में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक एक इंडियन स्टूडेंट है जिसका नाम है ऋषि राज पोपट। उन्होंने 2500 साल पुराना फॉर्मूला पनीनी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थीसिस के कंक्लूजन में डीकोड कर दिया है। वर्ल्ड में पहली दफा ये फॉर्मूला डीकोड किया है किसी ने और एक इंडियन स्टूडेंट ने किया है। इंडिया में से भी कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिली थी, जैसे उनके स्टूडेंट ने एक 60,000 की इलेक्ट्रिक कार बना दी थी। लास्ट टाइम जर्मनी में कई पाकिस्तानी लोग गए थे और उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया था जर्मन लड़कियों के साथ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया है पाकिस्तानी लोगों से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले आज तक इंडिया का ही हाथ है काफ़ी ज़्यादा। किस चीज़ में? जैसे पार्टिसिपेशन के टाइम भी उन्होंने जस्टिस ने किया था, सब चीज़ें अपनी तरफ कर ली थी और पाकिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ था। ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। कल मैंने खास करा लिया, जब बांग्लादेश का था कल एनिवर्सरी थी, तो मैंने जब उसको पढ़ा फिर दोबारा जख्मी हुआ हूँ। कई नई चीजें थी। बीबीसी ने एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में बताई। 4 पाकिस्तान के जो पुलिस वाले हैं उनको शहीद कर दिया गया। कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्जी करते रहें, तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज। ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी, उससे जो है ना हवा निकल गई। वहाँ पर जो लोगों का विजन होता है ना, वो विजन ये नहीं होता कि यार मैंने 4 साल की डिग्री करनी है और 4 साल के बाद मैंने फलां कंपनी में जाना है। ठीक है, उनका एम इस तरह से सेट किया जाता है कि यार जब वो डिग्री करके निकलते हैं ना, उनका सबसे बड़ा गोल ये होता है, यहाँ तो गूगल जाना है या फेसबुक जाना है या अपना स्टार्टअप लेके आना मार्केट के अंदर। वो काफी ना तकरीबन 10 साल से वो लड़का इस चीज के पीछे वो लगा हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। जैसे रतन टाटा ने बहुत कुछ किया है ना अपनी इंडस्ट्री के लिए, उस तरह उस लड़के ने भी किया है। टीटीपी वाले जो है घरों में घुस के पुलिस वालों को काट के सर काट के चले जाते हैं। मोदी साहब जहाँ जाते हैं बड़े बड़े हार पड़ते हैं। हाँ, हम किधर खड़े हैं? हमने तो दुनिया को 75 साल कश्मीर और ये सारा कुछ बेचा। चाहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा लॉबीज हैं, खास करके हिंदुस्तान है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं और हमारी पहले से पेशबंदी नहीं है। हम कभी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को हैंडल करने की। जितने भी जराया ब्लॉग हैं दुनिया के, वो हमारे बारे में, यानी हमारी गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारी खराबियों को दुनिया के सामने पेश किया है। बट क्या बर्तानिया और फ्रांस को अभी भी जरूरी है वीटो? उनको निकाल फेंके, उनके बजाय आप इंडिया और ब्राजील को लेकर आए या इंडिया और जापान को लेकर आए। इंडिया, जापान, जर्मनी आर मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रिटेन एंड फ्रांस। भारत का मीडिया क्या कह रहा था उनके बारे में, तो बिलखसूस एक जो है उनके बारे में मैं उनकी बात जरूर कोट करूंगा। वो कहते थे कि हमारा अभिनंदन आया था तो एक कप चाय का आपने पिलाया तो आप उसका बहुत जितराते हैं, लेकिन आपके 95,000 लोगों को हमने 2.5 साल खाना खिलाया। नियाजी साहब को विस्की पिलाते रहे हैं, गाफ खेलते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऋषि राज करके इंडियन है। उन्होंने कोई 25 साल पुराना कोई फॉर्मूला जो था वो डिकोड किया है। देखिए 2014 के बाद सिचुएशन भारत के लिए इतनी बदल चुकी है कि खुद इंडियन बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है, और ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी हर महीने कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे सारे इंडियंस जो खुद को राष्ट्रवादी समझते हैं वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं। उनमें एक अलग जज्बा, जो कहते हैं ना पाकिस्तानी, हम में जज्बा बहुत ज्यादा है, वो जज्बा जो इंडियंस में हो बहुत ही अलग लेवल का बढ़ जाता है। पिछले कई महीनों में मैंने भी देखा है कि जो यूएस, यूके, कनाडा या फिर कहे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में जाने वाले जो संख्या थी उसमें भी बहुत अलग लेवल की कमी आई है, और ये लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में ही रहें और इंडिया में ही अपना, क्योंकि देखिए अगर किसी भी कंट्री में जाएंगे आप 15, 20, 25 लाख का खर्चा तो वैसे ही हो जाएगा, तो वो पैसा यहाँ आप यूज करके कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई और चीज कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जाने वालों की संख्या कम हो, एकदम खत्म हो गई है। जाने वाली संख्या अभी भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी कटौती आई है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमने ये बात की ना सरेंडर करने की, हम बात करें 71 की, हमने देखा, हमें पता है कि वहां पे उस वक्त क्या क्या कुछ हुआ। अभी नए इंकशाफात आप बता रहे, हमने क्या वहां पर यूएन असेंबली में पहले वो पेपर फाड़ के हमने क्या हासिल कर लिया? क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है? कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है? या इंडिया के कद में कोई कमी होगी, या बिलावल भुट्टो के कद में इससे इजाफा होगा? इस वजह से ये किया गया है। मुझे तो इसकी कोई फायदा अगर है कुछ तो बता दीजिए सर।
नहीं आलिया, मैं अगर आप इस चीज की बात करेंगे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएं, आपके इस वक्त पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं, किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं? अफगानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, चाइना देख लें, भारत देख लें, यही बॉर्डर लगते हैं आपके। किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो? आप भारत की मिसाल ना दें, ईरान ने क्या बिगाड़ा आपका? अफगानिस्तान आपने पाल पाल के उनसे पैसे कमा कमा के आपने पाकिस्तान तबाह कर लिया। आप चाय पीते रहे जाके वहां पे, आप बड़े बड़े अफसर आपके चाय पीते रहे, असेंबलियों में आप तारीफें उनकी करते रहे, इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगाते रहे, आज वो आप उनके पांव में पड़े हुए हैं और रोजाना आपको मार रहे हैं और पकड़ पकड़ के मार रहे हैं और अंदर घुस के मारने की धमकी दे चुके हैं आपको। दिस इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी है। आप पिछली बात ना करें, आज की बात कर लेते हैं। पिछली ना बात करें, चले वो तो भुट्टो साहब ने जो फाड़ा किया, जो करें वो तो एक चलो ड्रामाबाजी थी। भुट्टो साहब की बात करने में 16 इसके हवाले से बात करना चाहूंगा आपकी, खासकर बांग्लादेश के हवाले से। लोग क्या देते हैं, याहिया खान ने किया, ठीक है, याहिया खान ने भी किया होगा। अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी जो मैं नई इंकशाफात थे, इनके नाना के बारे में बात करना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो साहब के। मैं जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि 54% पॉपुलेशन बंगाली थे। सबसे पहले आपने उनकी जबान खत्म की, आपने कहा उर्दू पढ़ो आप। एक दूसरा, आपने सबसे बड़ी बात आपने ये की कि उनका तरक्याती बजट 4 करोड़ था, हमारे सिर्फ पंजाब का तरक्याती बजट जो है 5 करोड़ था। 169 सीटों में से 160 सीटें मुजीबुर रहमान जीते जब बांग्लादेश से, तो याहिया खान ने कहा था कि अगला नेशनल असेंबली का इजलास जो है बांग्ला ढाका में होगा। तो इनके बिलावल के नाना ने कहा था कि जो मेरा एमएनए वहां जाएगा उसके मिठांगे तोड़ दूंगा। तो फिर आप आज पूछते हैं कि माजी की मैं बता रहा हूं बात आज, और आज की बात बता रहा हूं। आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मुझे, मेरे छोटा सा क्वेश्चन ये है, 4 करोड़ लोग इन्हीं के सूबे के, सिंध के, खुले आसमान के नीचे बीमारियों से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज से। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मुल्क बैंकरप्सी के सर पे पहुंचा हुआ है। वो अपनी टीम लेके, अपने जहाज लेके 9 दिन के लिए वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। आपका क्या ख्याल है? दिस इज राइट डिसीजन? दिस इज राइट डिसीजन? और वो चले, जो उनकी स्टेटमेंट है उन्होंने देनी, वो किसी अपने टारगेट पे होंगे। वो तो टेट फॉर टैट दोनों साइडों से चल रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो मेरा मकसद है वो अल्टीमेटली, अगर आप मुझे ये बताया, इनका अगर बयानिया जो था डॉक्टर जयशंकर या इंडिया के बारे में ये था, तो उन्होंने तो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर के खिलाफ भी बात कर दी। तो ये दिस इज हाउ, मेरी समझ से ये बाहर है। कब हम वो विल ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स? हम मैच्योर कब होंगे? और 75 साल के माजी को मैं गारंटी कर देता हूं, आपके पाकिस्तान के अंदर आप हिस्ट्री गलत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप उनको फैक्ट बताएं, हो सकता है फ्यूचर में बच्चे सही डिसीजन लेना शुरू कर दें। इंडिया की यूथ जो है वो इस टाइम क्यों इतना ऊपर जा रही है, क्यों उसने एल्गोरिदम सॉल्व किया, क्यों वहाँ पर जो लोगों का विजन होता है ना, वो विजन ये नहीं होता कि यार मैंने 4 साल की डिग्री करनी है और 4 साल के बाद मैंने फलां कंपनी में जाना है। ठीक है, उनका एम इस तरह से सेट किया जाता है कि यार जब वो डिग्री करके निकलते हैं ना, उनका सबसे बड़ा गोल ये होता है यहाँ तो गूगल जाना है या फेसबुक जाना है या अपना स्टार्टअप लेके आना मार्केट के अंदर। ठीक है, ये सोच भी जो होती है ना, वो आपका एजुकेशन सिस्टम लेके आता है किसी भी नेशन के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो टोटली डेड सीन है यहाँ पे। और हम लोग खुद आईटी के बंदे हैं और हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और हम लोग इंडस्ट्री में ये देखते हैं कि यार आप 4 साल की डिग्री जब करके आते हैं किसी भी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जांपल आप लम से पढ़ के आते हैं, आप नस से पढ़ के आते हैं, आपको स्टिल वो एक्सपीरियंस ना गेन करना पड़ता है मार्केट के अंदर आगे। उनकी थ्योरी ऐसी है कि वो 4 साल की डिग्री के अंदर ही आपको प्रैक्टिकल करना सिखा देते हैं। तो जब आप वहाँ से MIT से निकलते हैं या आप IIT से निकलते हैं, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली देखें क्रीम ही निकलनी है फिर। ठीक है, और वही बंदे हैं, देख लें आप माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है सत्या नाडेला, इंडियन है। ठीक है, आपका जो अभी ब्रिटिश जो बने UK का प्राइम मिनिस्टर बने इंडियन है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार उनका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, उन्होंने अगर चीज़ करनी है वो करनी है। हमारी तरह नहीं है कि हम एक चीज़ के साथ 10 चीज़ों में और पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो ये है कि देखें, आपकी ठीक है सोशल मीडिया, आप उसके प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूज़ करें, नेगेटिव भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जी इन्होंने टिकटॉक लॉन्च कर दिया या यूट्यूब बन गए, ये डकी भाई की तरह, या वो टिकटॉक पे जी वीडियोस बना रहे हैं। यार मतलब आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंडिया ये कहता है कि हमें ग्लोबल पावर में थोड़ा शेयर दिया जाए। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये जो आके यहाँ पे बात करना, हाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड व्हाट इज द मैसेजिंग टू द P5 पर्टिकुलरली, एंड आप क्या समझते हैं कि अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया
ये सारे ममालिक ब्रिटेन आर दे रिसीविंग वेल ये जो वाइब्स वो इंडिया से कह रहे हैं कि उसको इस सेटअप का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी ग्रुप है जिसको G4 कहते हैं, तो उसमें है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, और ये चार मुल्क जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिनके इन्फ्लुएंस बढ़ गई थी। खासतौर से अगर आप 5-10 साल पहले गए जब ब्रिक्स का धूम चल रही थी, जब ब्राजील और इंडिया की भी अहमियत बढ़ गई थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया की अहमियत अभी भी बढ़ी हुई है, लेकिन ब्राजील का थोड़ा स्टॉक डाउन है। तो ये मुल्क भी चार मुल्क है जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए तो इन चारों को भी वीटो पावर दिया जाए या परमानेंट मेंबर्स बनाया जाए।